Hello students, how are you all? Today we are going to study polygenic inheritance. ठीक है, polygenic inheritance और quantitative inheritance. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? quantitative भी बोलते हैं. ओके, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसको polygenic क्यों बोलते हैं. ठीक है, polygenic inheritance और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. बड़ी सिंपल सी बात है. मेंडल ने क्या स्टडी किया? मेंडल ने एक ही ट्रेट को देखा दो कंट्रास्ट फॉर्म में. ठीक है, तो मेंडल ने जिन भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो वो सारे दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे आपको. ठीक है, अपने आप को फॉर एग्जांपल फ्लावर का जो कलर था, फ्लावर कलर या तो व्हाइट थे वो, या फिर अपोजिट, इसके अपोजिट क्या थे? पर्पल. ओके, इसके मिडिल में कोई नहीं था. अब यदि हाइट की बात करें तो हाइट कैसी थी? या तो टॉल थे या फिर कैसे थे बच्चों? ड्वार्फ. ओके, लेकिन यदि हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, यदि ह्यूमन की हम हाइट देखने लगे तो कितनी रेंज है हमारे पास? एक ही ट्रेट कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है? ठीक है, मींस जो मेंडल ने स्टडी किया एक ही ट्रेट को दो फॉर्म में स्टडी किया. ओके, दो कंट्रास्ट फॉर्म में स्टडी किया. लेकिन यदि हम ह्यूमन पॉपुलेशन में देखते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो एक ग्रेडियंट में प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो एक रेंज शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइट को देखो. ठीक है, तो ह्यूमन में हाइट की क्या एक रेंज है, एक ग्रेडियंट हम देखते हैं. ओके, ऐसे जब स्किन कलर देखते हैं वो भी क्या शो करता है? स्किन कलर भी ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है? एक ग्रेडियंट शो करता है. ओके, तो ये जो ट्रेट्स हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है. ओके, ये जो ट्रेट्स हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है? 3 और मोर देन 3 जीन्स. ठीक है, 3 और मोर देन 3 जीन्स. अब आप ये भी बोल सकते हो कि वो कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनके लिए 3 और मोर देन 3 जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ठीक है, इसमें जितने भी एलील होंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो क्या करते हैं? एडिटिव नेचर शो करते हैं. एडिटिव कैसा नेचर शो करते हैं? एडिटिव नेचर शो करते हैं. मींस डोमिनेंट की यदि 2 फॉर्म है तो आपकी जो फिनोटाइप बनेगी वो डिफरेंट टाइप की बनेगी. ठीक है, आपके अंदर डोमिनेंट जो एलील है वो 3 है तो आपकी जीनोटाइप जो फिनोटाइप बनेगी वो डिफरेंट टाइप की बनेगी. ठीक है, मींस जितने सारे आपके पास डोमिनेंट या रेसेसिव एलील आएंगे वो क्या करते हैं? अपने एडिटिव क्या करते हैं? इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, एडिटिव इफेक्ट. फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं? स्किन कलर. ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं? स्किन कलर. तो जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन है? 3. ओके, कैसे डिनोट करते हैं? ए बी एंड सी. ठीक है, यदि हम इसका क्रॉस कराएं ए बी एंड सी, ये क्या है? ब्लैक, क्योंकि सारे के सारे डोमिनेंट हैं यहाँ पे. 6 के 6 क्या है? डोमिनेंट. तो ये कैसे होंगे? ब्लैक. ओके, और ये वाले क्या होंगे? इसमें सारे के सारे रेसेसिव है तो ये कैसे होंगे? व्हाइट. ओके, अब यदि इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दे बच्चों तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? ए बी एंड सी. यहाँ पे क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आएगा उसकी फिनोटाइप क्या होगी बच्चों? जीनोटाइप और फिनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी. ये क्या? F1 जनरेशन. मीन्स इसमें 3 डोमिनेंट है और 3 क्या है? रेसेसिव. मीन्स इसकी स्किन का कलर क्या कहाँ पे आएगा?
मिडिल में, ठीक है, मिडिल में, मीडियम, ठीक है, मीडियम स्किन कलर। ओके बच्चों, अभी जो F1 जनरेशन की जो इंडिविजुअल है, जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करें तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हम क्या देखते हैं, 2 की पावर n, ठीक है, जहां पे n क्या है, कंट्रास्ट ट्रेट। कितने कंट्रास्ट है इसमें, कंट्रास्ट जीन, सॉरी, तो कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 8 टाइप। अब जरा गैमेट को बना लेते हैं। तो गैमेट जो बनेगा वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। नाउ कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है, नाउ स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है। थर्ड वाला हमारा, लास्ट वाला हमारा क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये टाइप के गैमेट्स बन गए। ओके, ऐसे मेल में और ऐसे आप फीमेल में फॉर्मेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ओके, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल सी, नाउ स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। अब हम क्या क्रिएट कर सकते हैं इसमें, अपोनेट स्क्वायर बनाओ बच्चे जल्दी से, और जीनोटाइप और फिनोटाइप फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल इसके अंदर। ओके, अब हमने कहा कि ये एडिटिव नेचर शो करते हैं, एडिटिव अलील क्या करेंगे, एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यदि हम इसका क्रॉस कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही कैसे हैं, कैपिटल, बी भी आपके पास क्या है, कैपिटल, और सी भी कैसे है, कैपिटल। मीन्स ये जो इंडिविजुअल होगा ये क्या होगा, ब्लैक, ठीक है, ब्राइट ब्लैक होगा कलर में। अब यदि हम इसका क्रॉस कराएं तो यहाँ पे दो क्या है, कैपिटल ए, बी क्या है, कैपिटल, ठीक है, और सी क्या है, ए कैपिटल है, ए क्या है, स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने जीन कैपिटल है, कितने डोमिनेंट है, 5, ठीक है। तो इसका कलर इस वाले से थोड़ा क्या होगा, लाइट। अब इसमें देखो, यदि आप इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो कितने आपके पास जीन है, कैसे आएंगे, डोमिनेंट, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और दोनों क्या है, कैपिटल सी, ठीक है। इस वाली कंडीशन में भी आपके पास कितने डोमिनेंट है, 5, इसमें भी कितने हैं, 5 डोमिनेंट, इसमें कितने, 6 डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट में क्रॉस कराओ, ए, स्मॉल ए, दोनों बी कैपिटल, और दोनों आपके पास सी बी कैपिटल है, ठीक है। मीन्स आपके पास यहाँ पे भी 5 कितने हैं, डोमिनेंट। इस वाले केस में देखो, ए, बी, बी, सी एंड सी, आपके पास 4 डोमिनेंट हैं। इस वाले केस में यहाँ पे भी क्या बच्चों, वी हैव 1 2 3 4 डोमिनेंट।
इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, ओके यहाँ पे भी कितने डोमिनेंट है, 4। इस वाले केस में 3 आपके पास डोमिनेंट। तो हमें जब स्किन कलर को आइडेंटिफाई करना हो तो रेंज में कैसे देखते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि ये एडिटिव नेचर शो करते हैं ये एलील। तो एडिटिव नेचर कैसे देखोगे आप, यदि 6 के 6 डोमिनेंट है, क्या देखोगे आप, यदि आपके पास क्या है ए बी बी एंड सी 6 के 6 डोमिनेंट है, तो ये क्या बनेगा, ब्लैक। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास ऐसा है ए, ठीक है, बी बी सी और सी, मतलब कोई भी हो, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, इसमें भी एक स्मॉल हो सकता है, ये दोनों सी कैपिटल हो सकते हैं। मींस यदि आपके पास क्या है 5 डोमिनेंट है, तो ये से थोड़ा क्या होगा, लाइट होगा कलर में, फिर 4 हो सकते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, जब आपके पास क्या है केवल एक ही डोमिनेंट है और जब आपके पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सारे आपके पास क्या रेसेसिव, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट, जिसे हम बोलते हैं अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म। ठीक बच्चों, तो हम क्या देखेंगे, जो भी स्किन का कलर है देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन। ठीक है, डोमिनेंट जीन कितने उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उनके बेसिस पे हम स्किन के कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। किसको बोलते हैं पॉलीजेनिक, मींस एक ही ट्रेट के लिए कितने वो है, एक ही ट्रेट के लिए जीन्स कितने हैं, 3 और मोर देन 3। तो इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जांपल क्या बताना है, फॉर वुमेन के अंदर जो हाइट है उसकी एक रेंज है, और वुमेन में स्किन का कलर इसका क्या है, एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या हमारा, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक जीन्स। अब क्या है कि यदि एक ही जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ठीक है, इफ a single gene control more than one phenotype, तो उसे ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, प्लियोट्रॉपिक जीन और प्लियोट्रॉपी। ओके, जीन में डेफिनेशन क्या बताओगे, जीन, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप। ठीक है, ओके, प्लियोट्रॉपी इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है कि एक ही जीन से काफी सारे, मतलब एक से ज्यादा फिनोटाइप कंट्रोल हो रही है, तो उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल है, ऐसे जो जीन है जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, जो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कॉज करते हैं, उनमें क्या है कि यदि ऐसे जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ओके, ठीक है, ऐसे जीन में यदि म्यूटेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल है हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया कैसे क्रिएट होगा, बाय द जीन म्यूटेशन, जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन होने से क्या होता है कि एंजाइम जो है, ठीक है, वो डिफेक्टिव बन जाता है। एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, और साथ साथ में क्या होगा, जिसको फेनिलकीटोनुरिया है, एक तो वो मेंटली क्या होगा, रिटार्डेड होगा, और साथ साथ में क्या होगा कि जो उसकी स्किन का कलर है और जो उसकी हेयर का पिगमेंटेशन है, ठीक है, रिडक्शन इन द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। ओके,
स्किन और हेयर का जो पिगमेंटेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और मेंटली क्या होंगे, रिटार्डेड, केवल एक जीन में म्यूटेशन होने से। मींस इस जीन की वजह से क्या बन रहा है, एक एंजाइम बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम एक से ज्यादा पाथवे में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, यदि एक ही जीन एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि दो तरह की फिनोटाइप को वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उसमें डिफेक्ट होने से कितनी फिनोटाइप डिस्टर्ब हो जाएंगी, 2 टाइप्स की फिनोटाइप डिस्टर्ब हो जाएंगी, या फिर वो क्या करता है, 2 तरह की फिनोटाइप का फॉर्मेशन करने लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया फिनाइल केटोनेरिया में क्या है कि इसमें क्या हो गया, जीन में डिफेक्ट आ गया। जीन में डिफेक्ट आने से क्या होगा कि जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, फेनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन क्या होगा, अब नॉर्मल बनता है ये, और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन एंड द रिडक्शन इन द पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन टेक्स प्लेस। ओके, इसका एक और एग्जांपल है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आप इसमें एक और एग्जांपल भी रख सकते हो, एक और एग्जांपल है इसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब इसमें क्या होगा कि एक जीन में क्या हो गया, उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया जो किसको कोड करता है, हीमोग्लोबिन को। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी में। और ये हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी पेप्टाइड है, 4 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। 2 अल्फा है और क्या है, 2 बीटा। ओके, इसमें क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होने से जो ये बीटा चेन है, उसमें बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, म्यूटेशन होने से। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, वेलिन। ठीक है, वेलिन आ गया। वेलिन के आने से क्या होगा कि जो ये हीमोग्लोबिन बनता है वो लैफिशिएंट बनता है। कैसा बनता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो आरबीसीज जिनके अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उनकी शेप कैसी बन जाती है, सिकल शेप। नॉर्मली कैसे होते हैं, आरबीसीज बाइकॉनकेव ऐसे होते हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होने से देखो कौन कौन सी फिनोटाइप, एक तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैसा बन रहा है, एबनॉर्मल, जिसकी वजह से इसकी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है वो क्या है, कम बच्चों। ठीक है, तो एक चेंज होने से, जीन के अंदर एक जगह पे चेंज होने से 2 फिनोटाइप डिस्टर्ब हो गई। क्या क्या हो गई, एक तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अफेक्टेड हो गई। सेकंड क्या होगा कि जो आपका आरबीसी है उसकी शेप भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, आरबीसी कैसे हो गए, सिकल से। ओके बच्चों, तो एक ही जीन ने क्या किया, 2 कैरेक्टर को कंट्रोल किया। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पैलियोट्रोपिक जीन या पैलियोट्रोपिक। ओके बच्चों, मेरे पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसके लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो पी प्लांट में पी के सीड की शेप है, ओके, जो पी सीड की शेप है और जो उसमें स्टार्च का ग्रेन्यूल है, उनको केवल एक ही जीन कंट्रोल करता है। ओके, क्या करता है, एक ही जीन 2 फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। एक तो स्टार्च ग्रेन्यूल का साइज, ओके, और क्या बताया मैंने, एक सीड की शेप। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। ओके, सिंगल जीन इसको कंट्रोल करता है। ओके, तो यदि राउंड है शीड तो इसका मतलब इसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन्यूल है कैसे, फुल्ली बने हुए हैं, पूरी तरीके से बने हुए हैं। ओके, मिडिल साइज का हो सकता है ये, जब क्या है इसकी फिनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी। यदि ऐसे है कैपिटल बी तो आपका ग्रेन कैसा बनेगा, राउंड बनेगा, और स्टार्च ग्रेन्यूल कैसे बने होंगे, फुल्ली डेवलप होंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट टाइप होगा। और यदि ये दोनों रिसेसिव हैं तो आपका जो बनेगा ये
कैसा बनेगा बच्चों, रिंकल्ड शेप। ठीक है, तो इसमें भी आप ये एग्जांपल लेके बता सकते हो पैलियोट्रोपिक चेन। ओके, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कितने टाइप का हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं 4 टाइप्स का। ठीक है बच्चों, कितने टाइप का हम स्टडी करते हैं, 4 टाइप का स्टडी करते हैं, एक्स 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 वाई टाइप, ओके, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ठीक है, एक्स एक्स एक्सओ टाइप, और लास्ट वाला हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी, ओके। तो हैंकिंग ने क्या किया, हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया किसको, एक्स क्रोमोसोम को, जिसे उन्होंने बोला एक्स बॉडी। एक्स बॉडी ये टर्म किसने दी है, इट इज गिवन बाय हैंकिंग। ठीक है, हैंकिंग ने ये टर्म दी है। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी की हर सेल में क्या है, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम हैं। ओके, अब हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम 46 हैं, पेयर्स बनाए तो कितने हो गए, 23 पेयर्स। ये जो 22 पेयर्स हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। जो आपका 23rd पेयर है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओके, इसको बोलते हैं एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, क्रोमोसोम्स का एलोसोम। समझ में आ रही बात। हमने कहा कि हमारी बॉडी में कितने हैं, 23 पेयर्स हैं, ओके। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की सेक्स को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो लास्ट वाला पेयर है वो ह्यूमन में यदि देखते हैं तो वो क्या है, एक्स एक्स, ठीक है, फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स और मेल में क्या होगा एक्स वाई, ओके। तो हम स्टडी करते हैं एक्स 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 वाई टाइप, जो किसके अंदर मिलता है, ह्यूमन के अंदर, एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पे मिलता है, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। ये जो जेड 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 डब्ल्यू टाइप है ये मिलता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर मिलता है, एक्स एक्स एक्सो टाइप, ये मिलता है ग्रासोफर में, ओके। और ये जो लास्ट वाला है ये मिलता है हनी बी में, हनी बी, ओके बच्चों। अब जरा क्या करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक है, ये जो स्टडी हुई है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट ऐसे, तो ये किसमें हुआ, सबसे पहले इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले स्टडी हुआ कि जो मेल्स हैं उनमें क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और फीमेल्स में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्स 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 वाई टाइप। तो इसमें क्या है, फीमेल कैसी है, होमोगेमेटिक, ठीक है, मीन्स इसमें गेमिट्स कैसे बनेंगे, दोनों सेम बनेंगे, जितने भी ओवम बनेंगे उनके अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेल क्या हेट्रोगेमेटिक है, हेट्रोगेमेटिक मीन्स इट फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ द स्पर्म, एक्स एंड वाई। 50% क्या होंगे, ऐसे स्पर्म होंगे जिनके अंदर कैसा, कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स, और 50% ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या है, वाई। तो आज हम केवल इसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक्स 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 वाई टाइप, ओके बच्चों। एक्स 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 वाई टाइप, तो यहाँ पे ये किसका है, ये तो है फीमेल के अंदर, ये कॉम्बिनेशन किसके अंदर मिलेगा, फीमेल में, ये कॉम्बिनेशन किससे मिलेगा, मेल के अंदर। मेल जब स्पर्म बनाएगा, ठीक है, तो 50% कैसे बनेंगे, एक्स क्रोमोसोम वाले, ठीक है, और 50% आपके पास कैसे बनेंगे बच्चों, वाई क्रोमोसोम वाले, ओके। जबकि फीमेल के जितने भी ओवा बनते हैं, ओवा, वो सारे कैसे बनते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले, ओके। अब यदि ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या बन के आएगा, जीनोटाइप एक्स एक्स
तो ये क्या बनेगी, फीमेल। अब यदि ये इसके साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा आपके पास, जीनोटाइप आएगी XY, मीन्स क्या बनेगा आपका, मेल। ठीक है। अब यदि इनमें से आप ऐसे फ्यूज करा लो, इसको ना इसके साथ फ्यूज करा लो, तो क्या बनेगा, XY, तो ये क्या बनेगा, मेल। ओके। आप ना इसको फ्यूज करा लो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, XX, तो मीन्स क्या बनेगी, फीमेल। ओके। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है, ह्यूमन के अंदर कि जो मेल्स हैं वो हेट्रोगेमेटिक हैं। हेट्रोगेमेटिक कहने का मतलब है उसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं। कुछ ऐसे गैमेट्स बनते हैं, कुछ ऐसे स्पर्म बनते हैं जिनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम, और कुछ ऐसे बनते हैं 50% ऐसे बनते हैं जिनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम्स। ठीक है। जबकि फीमेल्स के अंदर जितने भी ओवा या एग बनते हैं सबके अंदर कैसा क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम। ओके। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका है, Y क्रोमोसोम का है। यदि Y कहीं पे भी चला जाएगा तो ये क्या कोज करेगा बच्चों, ये करेगा टेस्टिस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मीन्स मेलनेस को कोज करता है। ओके। ड्रोसोफिला में भी सेम आपको ये बताना है, ड्रोसोफिला के अंदर भी सेम है कि फीमेल के अंदर क्या होगा, XX, और मेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, XY क्रोमोसोम। ठीक है। इसके बाद है अब हमारा जो नेक्स्ट जो है आपका सेक्स डिटरमिनेशन, दैट इज ZW टाइप बर्ड्स में। ठीक है। और वो ग्रेसोफर और हेट्रोगेमिटी मीन्स हनीबी का डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।